जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यास सम्मान 2022। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है, जिसकी घोषणा हाल ही में मार्च 2023 में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए हुई है और यह सम्मान के लिए चयन किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे व्यास सम्मान का प्रारंभ कब से हुआ और उसकी पृष्ठभूमि की। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रदान किया जाएगा और यह क्यों किया जाएगा, उनकी कृति कौन सी है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बता दें कि उनका 5वां उपन्यास पागल खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और इसके लिए ही इनका क्या किया गया है दोस्तों, चयन किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न बन सकता है कि 2019 में इसका प्रकाशन हुआ है, तो यह भी आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे यदि हम बात करें, अब चूंकि यह जो अवार्ड है वो 32वां है, इसके अलावा और भी क्या प्रश्न होंगे तो 31वां और 30वां, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 31वां यदि हम व्यास सम्मान की बात करें तो असगर वजाहत जी को महाबली उनके एक नाटक के लिए प्रदान किया गया था, जबकि 30वां प्रोफेसर शरद पगारे जी को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रदान किया गया। अब बात यह आती है कि भाई इसे हम याद कैसे रखें, तो इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है। आपको बता दें कि जब हम ज्ञान की बात करें तो जो पागल लोग होते हैं उनके लिए वो ज्ञान की बातें व्यर्थ हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ज्ञान का आंसर पागल। ठीक है, ये ट्रिक केवल और केवल आपको याद कराने के लिए है, इनका कोई और अन्य उद्देश्य नहीं है। तो आप इसे याद रखें बढ़िया से। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का आंसर क्या जाएगा, पागल खाना, उनका एक उपन्यास। इसके अलावा असगर वजाहत जी के याद रखने के लिए बात करें दोस्तों तो असगर को आप याद रख सकते हैं, असगर। ठीक है, और असगर से आप जानते हैं कि ये महाबली होते हैं, असगर जो होता है दोस्तों वो महाबली, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तो बात हुई 32वें, 31वें और 30वें व्यास सम्मान की, और अब हम चर्चा करते हैं कि इस व्यास सम्मान का प्रारंभ कब से हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो व्यास सम्मान के प्रारंभ की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका प्रारंभ वर्ष 1991 से हुआ, और किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान के अलावा और कौन कौन से सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यदि हम नजर डालें तो इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई एक साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है हिंदी, यानी कि ये जो सम्मान है दोस्तों विशेष तौर पर हिंदी भाषा की कृति के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि 1991 से प्रदान किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, जबकि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी एक साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जा सकता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में, तो पहला व्यास सम्मान प्रदान किया गया था रामविलास शर्मा जी को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यदि हम नजर डालें तो महत्वपूर्ण है पहली महिला जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया, तो वो नाम है चित्रा मुदगल जी, जिन्हें वर्ष 2003 में उनके उपन्यास आवा के लिए प्रदान किया गया था व्यास सम्मान। तो ये तो बात हुई व्यास सम्मान के प्रारंभ की, और अब हम बात करते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो आपको बता दें इनका जन्म 2 अगस्त 1952 को यूपी के झांसी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आगे चलकर ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हृदय रोग विशेषज्ञ भी रहे। वहां पर दोस्तों BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा संचालित एक अस्पताल में ये हृदय रोग विशेषज्ञ भी थे। और फिर यदि हम आगे बात करें दोस्तों तो इनके अन्य उपन्यास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि पागल खाना जो है इनका 5वां उपन्यास है। बात करें इनके उपन्यासों की तो नरक यात्रा इनका एक उपन्यास था, जिसमें इन्होंने डॉक्टरों के विरुद्ध या उनके खिलाफ बोला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरा उपन्यास है बारामासी, जिसमें बुंदेलखंडी परिदृश्य की चर्चा की गई है, मरीचिका पौराणिक कथा की चर्चा की गई है, और हम ना मरब में मौत की फिलॉसफी के बारे में उन्होंने बताया है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, इन्हें 2015 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही इन्हें डॉक्टर शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।